ईडी प्रकरण की वजह से झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और आज रांची में इसको लेकर काफी गहमा गहमी रह सकती है, क्योंकि आज सीएम आवास पर महागठबंधन के सभी विधायक बुलाए गए हैं। इतना ही नहीं, सभी विधायकों को अपना अपना सामान और बैग के साथ बुलाया गया है। वहीं कहा जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन भी आज रांची पहुंच सकते हैं। चर्चा है कि वो सड़क मार्ग से रांची पहुंचेंगे। वहीं राजनीतिक हालात के बीच सत्ता पक्ष के विधायकों की लगातार बैठक हो रही है। सोमवार को भी ये बैठक होती रही और आज भी बैठक का सिलसिला जारी रहेगा। आज महागठबंधन के तमाम विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम आवास पर यह बैठक होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने सभी विधायकों को एकजुट रहने का निर्देश दिया और हालात को देखते हुए राजभवन और सीएम आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। 3000 पुलिस बल की तैनाती की गई है। कांके रोड से लेकर मोराबादी तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, बदले की राजनीति है, बहुत खराब स्तर पे नीचे गिर गया है। लोग मतलब क्या बोलूं मैं, बड़ा ही मतलब डिसअपॉइंटिंग है हम लोगों के लिए ये सब देखना कि इस तरह से राजनीति कर लोग कर रहे हैं। मतलब किसी तरह से भी सत्ता में आना है, किसी तरह से भी इस कुर्सी में उनको, मतलब जनता से कोई सरोकार नहीं है, बस किसी तरह उनको सत्ता बस। और रांची से सहयोगी संतोष, साथी झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर दोनों ही हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष, क्या हलचल इस वक्त रांची में? होगी। बिल्कुल संतोष, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अनुराग जी, रांची से लेकर दिल्ली तक सियासत तेज है। हेमंत सोरेन को लेकर लगातार हमले भी किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर अब क्या होगा। आज की अगर बात करें तो ईडी की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, आज क्या दिनचर्या रहने वाली है? जी बिल्कुल रश्मि, जिस तरीके से राजनीतिक हालात अभी झारखंड में बनते नजर आ रहे हैं, उसमें ये कहना कहीं ये गुरेज नहीं होगा कि यहाँ की स्थिति अभी तनावपूर्ण है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, पहले अगर हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो सीएम आवास, राजभवन, बीजेपी, ईडी ऑफिस और जितने भी सेंट्रल एजेंसियों के ऑफिस हैं, वहां पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है सादे लिबास में। और उसके बाद अगर हम यहाँ के राजनीतिक हालातों की बात करें तो कल दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। मुख्यमंत्री आवास में ही जितने विधायक हैं, चाहे वो और मंत्री हैं, मिथिलेश ठाकुर हों, इरफान अंसारी हों, जितने भी आलमगीर आलम हो, सभी लोग पहुंचे हैं। रात तक वहां बैठक चलती रही है। उसके बाद रात में इरफान अंसारी और अंबा प्रसाद ने मीडिया से थोड़ी बहुत बातचीत की भी, हालांकि और जितने विधायक थे उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई। उसके बाद एक खबर आज शन के ये भी आ रही थी कि मुख्यमंत्री कोलकाता के इंडिगो फ्लाइट से 8-10 में लौट रहे हैं, जो गलत साबित हुई। उसके बाद अभी तक की जो खबरें आ रही है, जो कहीं ना कहीं से हमारे सोर्सेज और कुछ विधायकों से हमारी बात हुई है, तो उनका कहना है कि हेमंत सोरेन बाय रोड रांची पहुंच रहे हैं। उन्होंने सभी को निर्देश दिया है कि सभी लोग रांची में ही रहें, सीएम आवास के आसपास ही रहें, ताकि कोई भी जरूरत पड़ने पर तुरंत वो सीएम आवास पहुंचे। और 2 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। अनुराग जी, सवाल ये भी है कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विधायकों को सामान के साथ तैयार रहने को कहा गया है, इसके क्या मायने हैं? जी बिल्कुल, 31 तारीख को मुख्यमंत्री के एक करीबी से हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि कल की जो सिचुएशन थी उस पे ये था कि जब मुख्यमंत्री ने 31 तारीख का समय ईडी को दे दिया है, तो फिर ईडी ने उनके दिल्ली आवास पे दबिश क्यों दी। जी, हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ईडी के वहां पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री निकल चुके थे, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे बने हुए हैं और इस तरीके से जो छीछा लेदर ईडी कर रही है उनके साथ, तो ये उन्हें नागवार गुजरा था और उसके बाद वो वहां से निकल गए। उसके बाद
एक खबर ये भी है कि वहां से निकल के वो थोड़ी देर वो बाई रोड पंजाब होते हुए गए, पंजाब में रुके और उसके बाद आज वो रांची पहुंच रहे हैं। और एक चीज ये भी रश्मि मैं बता दूं कि तमाम विधायकों को, मंत्रियों को एकजुट रहने को कहा गया और सभी को बैग एंड बैगेज के साथ भी तैयार रहने को कहा गया। मैं आपको बता दूं अभी से कुछ मतलब तकरीबन 1 साल पहले भी ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का खेला यहाँ पे झारखंड में हुआ था, जिस वक्त भी सरकार गिराने की साजिश हो रही थी तो मुख्यमंत्री अपने तमाम विधायकों और सत्ता दल के जितने उनके लोग हैं सभी वो रायपुर चले गए थे, मेफेयर रिजॉर्ट में इन लोगों को लेके रुके थे। उसके बाद यहाँ रांची के एक लतरातू में पिकनिक मनाने भी लेके गए थे सबको। सीएम आवास से 3 बस एसी बस से ये लोग सभी लोग निकले थे यहाँ लतरातू और फिर वहां पे निकले ये लोग रायपुर गए थे। तो समीकरण वही बन रहे हैं कि 31 तारीख तक तमाम विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश है और यहाँ पे जो जेएमएम के जो लोग हैं वो इसमें लग गए हैं। हेमंत सोरेन ने मिथिलेश ठाकुर, सुप्रियो भट्टाचार्य और इरफान अंसारी, अंबा प्रसाद सभी से वो टच में हैं और अगर सूत्रों की बात हम माने तो मुझे लगता है कि जैसे ही हेमंत सोरेन यहाँ पे 2 बजे के आसपास उनके पहुंचने का समय है, क्योंकि 2 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, उसके बाद आगे की रणनीति पे चर्चा होगी। और रश्मि मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री ने जो सीएम आवास से जो चिट्ठी ईडी के पास गई है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जब ईडी की टीम 7 सदस्यीय टीम जब सीएम आवास पहुंची थी तो उस वक्त तमाम सवालों के जवाब दे दिए गए थे और चाहे वो बरियातू लैंड से जुड़ा मामला हो या जो भी जो इनके आय के स्रोतों के बारे में जानकारी ली गई थी वो तमाम जानकारी इन्होंने दे दी थी। इन्होंने चिट्ठी में एक चीज ये भी लिखा है कि सोहराय भवन, जिस सोहराय भवन की ईडी बात कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली इनकी वाइफ कल्पना सोरेन के नाम पे है और वो चलाती हैं, तो उस सोहराय भवन से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, ईडी को इन्होंने चिट्ठी में लिखा है, अगर आपके पास और सवाल है तो आप 31 तारीख को सीएम आवास आ जाइए, मैं आपके तमाम सवालों का जवाब दूंगा। और अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री जैसे ही राजधानी रांची पहुंचते हैं उसके बाद की समीकरण क्या बनेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम बिल्कुल अनुराग जी आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त रांची से सहयोगी संतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष, क्या हलचल इस वक्त दिख रही है रांची में? देखिए, पूरी सुरक्षा व्यवस्था सीएम आवास की बढ़ा है। हम सीएम आवास पर ही हैं, सुरक्षा दिखाना चाहेंगे कि पूरे सीएम आवास, क्योंकि कुछ ही पलों में यहाँ विधायक का आना शुरू हो जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन का साफ निर्देश है कि सभी विधायक एकजुट रहे। 2 बजे महागठबंधन की बैठक होगी और साफ निर्देश है कि सब विधायक यहाँ जुटेंगे, क्योंकि रात में कल इरफान अंसारी विधायक बयान दिए थे कि जहां भी मेरे बीजेपी वाले लोग मेरे सीएम को रखे हैं उसे आपस भेजें। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक शुरू हो गई है। कुछ ही पलों में महागठबंधन के बैठक इसी गेट से सभी विधायक मंत्री और प्रवेश करेंगे और बैठक शुरू होगी सीएम की अध्यक्षता में। जी रश्मि। बिल्कुल, साथ ही बात करें अगर संतोष तो सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तमाम विधायक भी पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा अगर बैठक की बात की जाए तो विधायक को एकजुट होने का निर्देश दिया गया है कि तमाम विधायक एकजुट रहें, उसके बाद सीएम हाउस पर बैठक होगी। और क्या जानकारी मिल पा रही है बैठक से जुड़ी हुई? देखिए, लगातार कल भी बैठकों का दौर रहा, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर जेएमएम के मंत्री हैं, मिथिलेश ठाकुर वो भी बैठक की है, जेएमएम कल बैठक की, कांग्रेस भी आरोप लगाया कि सरकार बीजेपी अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस बैठक में अपने विधायकों और मंत्रियों को मुख्यमंत्री एकजुट करने का प्रयास करेंगे और एक निर्देश देंगे कि 31 जनवरी तक किसी विधायक मंत्री रांची से बाहर नहीं जाएंगे। जी रश्मि। बिल्कुल संतोष, आप हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिए और लगातार अनुराग जी भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। अनुराग जी, लगातार हमले भी शुरू हो गए हैं हेमंत सोरेन पर, बीजेपी तरह तरह के आरोप लगा रही है, लेकिन इस सबके बीच संतोष ने ये बताया है और लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है सीएम आवास की जहां पर यह बैठक होनी है। और जैसा आपने बताया कि सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जिसके बाद अपने विधायकों के साथ मंथन करेंगे, बैठक करेंगे। जी बिल्कुल रश्मि, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो कल से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जैसे ही कल सुबह में ईडी की दबिश हुई थी मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर, शांति निकेतन स्थित जो उनका आवास है, उसके बाद से ही रांची की सुरक्षा की बात करें, रांची हो या दुमका हो,
वहां की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बढ़ा दी गई थी। और स्पेशल ब्रांच के भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि इन जगह पे सुरक्षा बढ़ाई जाए, स्पेशली रांची और दुमका, क्योंकि जेएमएम के कार्यकर्ता काफी उग्र हो गए हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री को बार बार ईडी की तरफ से परेशान किया जा रहा है, जो बिल्कुल लाजमी नहीं है, बिल्कुल गलत है। और क्योंकि मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, जेएमएम का आरोप है, ये हम नहीं कह रहे हैं, जेएमएम के समर्थकों का आरोप है, जेएमएम के कार्यकर्ताओं का आरोप है, क्योंकि एक झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसलिए उसे बार बार परेशान किया जा रहा है। इस तरीके की चीजें ना हो, जो दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस तरीके से झारखंड को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि अब बजट सत्र भी शुरू होना है, मुख्यमंत्री ने भी अपनी चिट्ठी में लिखा है, बजट सत्र का जिक्र किया है, तो इसीलिए कार्यकर्ता काफी उग्र हैं और इसी क्रम में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। और कल ही मुख्य सचिव ने डीजी और तमाम एसपी और डीआईजीओ के साथ बैठक किया है और सख्त निर्देश दिया है कि सुरक्षा में कोई कोताही ना बरती जाए। और एसपी ने भी, रांची के एसएसपी ने भी तमाम थानेदारों के साथ बैठक की है और सभी को सख्त निर्देश दिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी भी कीमत पे बिगड़नी नहीं चाहिए। तो इसको लेके पूरे रांची, राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, चाहे वो राजभवन हो, सीएम आवास हो, बीजेपी ऑफिस हो, ईडी ऑफिस हो, हर जगह पे सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है रश्मि अभी। जी बिल्कुल अनुराग जी, तो आज दिन भर रांची में हलचल तेज रहेगी, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका तमाम जानकारी के लिए, साथ ही संतोष आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए।